लेकिन लैंगिक विषमता, मनुवादियों की जो विषमता है उसका जो मुख्य आधार है वो लैंगिक विषमता है। और इसी लैंगिक विषमता के विपरीत बुद्ध का जो सिद्धांत है वो स्त्रियों को स्वतंत्रता और समता देना चाहता है ताकि उनके साथ न्याय हो सके। जब हम थेरी गाथा की स्त्रियों के वक्तव्य जब पढ़ते हैं, 73 थेरियों की जो गाथाएं दी है उससे हमें ज्ञात होता है कि वो स्त्रियां अपने पूर्व जीवन की जब गाथाएं सुनाती है तो कहती है कि पूर्व जीवन में मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं था। जो घर का पुरुष था वो किस तरह से उसे प्रताड़ित करता था। एक भिक्खुनी तो ये कहती है कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा उस छाते से प्यार था, जो छाता हमेशा उसके साथ में रहता था। मतलब एक भौतिक वस्तु जो मनुष्य द्वारा निर्मित की गई है उसका मूल्य एक जीती जागती स्त्री से भी ज्यादा है। अगर ऐसे अनुभव स्त्रियों के हैं तो वो स्त्री को क्या अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो अपने अस्तित्व की सुरक्षा करे, वो उस चौखट को लांघ कर उससे बाहर निकले, उन दायरों को तोड़े, उन परंपराओं को और उन बंधनों को तोड़कर उससे बाहर आ जाए और अपने आप को जाने। क्या उस स्त्री को यह अधिकार नहीं होना चाहिए? और जब स्त्रियां इस तरह से अपने विचार बता रही है थेरी गाथा में कि मेरा पहले का जीवन एक गुलामी का जीवन था, एक बंधन युक्त जीवन था, मेरे अस्तित्व को उसने नष्ट किया गया था, मैं अपने आप से बहुत दूर हो गई थी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं भी एक जीवित प्राणी हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मुझे भी योग्यता है, मुझे क्षमता है, मुझे भी बुद्धि मिली है और मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। ये जो बातें हैं, ये सारी बातें उनको कब रियलाइज हो रही है? जब वो गृहस्थ जीवन त्याग कर स्वतंत्र पूर्ण जब वो भिक्खुनी बन जाती है, बुद्ध की शिक्षाएं ग्रहण करती है, तो वहां पर उसको एहसास होता है कि मैं भी मनुष्य हूँ। और एक भिक्खुनी कहती है कि मुझे स्त्री के रूप में मत समझो, मुझे देखने का जो तुम्हारा नजरिया है वो स्त्री का नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम मुझे मनुष्य के रूप में देखो और मनुष्य के रूप में तुम मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरी गरिमा, मेरे अस्तित्व को एक पहचान दो। ये वो भिक्खुनी कह रही है और यही ये मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं चाहते हैं। उनके हिसाब से क्या, मैं तो कहती हूँ कि हमारे अभी जो लोग अपने आप को बुद्धिस्ट कह रहे हैं, ये बुद्धिस्ट लोग भी मनुवाद से अलिप्त नहीं हुए हैं। इनके मन में भी अभी तक यही कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि स्त्रियां ये भिक्खुनी नहीं बनना चाहिए। उसके कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझे हैं कि स्त्री बनने का मतलब शिक्षिका बनना है, गुरु बनना है और ये एक यूनिफॉर्म है। उनको ऐसा लगता है कि यदि स्त्री, हमारे घर की स्त्री, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, यदि ये भिक्खुनी हो जाती है तो ये समाज से कट जाएगी। डॉक्टर धर्मवीर भी इसी संकल्पना को रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनकी सामाजिक मृत्यु हो जाती है, जबकि मैं कहती हूँ कि जब तक एक स्त्री एक गृहस्थ रूप में होती है तो वो केवल पारिवारिक स्त्री होती है, उसका जो दायरा होता है वो परिवार तक ही सीमित होता है, वो परिवार के लिए जीती है, परिवार के लिए मरती है। लेकिन एक स्त्री जब ये परिवार का दायरा तोड़ के जब भिक्खुनी बन जाती है तो सही मायने में वो एक सामाजिक प्राणी हो जाती है। इस बात को हमने समझ लेना चाहिए। भिक्खुनी बनने के बाद उसके लिए उसका परिवार सेकेंडरी हो जाता है। उसने अपने परिवार में 2 बच्चे, 4 बच्चे जो भी पैदा किए हो, जब तक वो गृहस्थ होती है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपने
पैदा किए हुए बच्चों को संस्कार देना। लेकिन जब वो एक भिक्खुनी हो जाती है और एक गुरु की भूमिका में आ जाती है तो उसकी वो प्रायोरिटी बदल जाती है। अब उसके लिए परिवार नहीं तो समाज ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाता है, प्राथमिकता हो जाती है। और समाज में जितने भी लोग होते हैं, भले ही उसने अपने पेट से पैदा ना किया हो, लेकिन वो समाज के सारे जो बच्चे हैं, सारे लोग हैं, वो उसके अपने बच्चे हो जाते हैं। और जैसे उसने खुद के बच्चों को संस्कार दिए थे, अब उसकी ड्यूटी है कि वो समाज के सभी लोगों को संस्कारित करे, यानी बुद्ध की शिक्षा द्वारा उनमें जागरूकता लाए, उन्हें जीने का रास्ता बताए, उनको उनका मार्गदर्शन करे। ये भूमिका है भिक्खुनी की। तो यहाँ पर जो डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं कि भिक्खुनी बनने से उनकी सामाजिक मृत्यु हो जाती है, इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि भिक्खुनी बनने के बाद वो और अधिक सामाजिक हो जाती है। इसको समझने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बुद्धिज्म में जो औरतों को या नारी को जो स्वतंत्रता, समता और न्याय मिला है, उससे जो उत्थान हुआ था, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, समता और न्याय का, इसके आधार पर हम ये निश्चित करते हैं कि किसी स्त्री का विकास होता है, किसी स्त्री की प्रगति होती है, तो उसका उत्थान होता है। तो वो कैसे? तो वो स्त्री स्वतंत्र रूप से विचार करने लगती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगती है, और स्वतंत्र रूप से वो अपने विचारों का प्रचार प्रसार भी करती है। इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण बाबा साहब ने दिया है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाबा साहब कहते हैं कि जो सुमति भार्गव था, जिसने मनुस्मृति की रचना की शुंग काल में, तो उसने ये मनुस्मृति क्यों निर्मित की, क्या जरूरत पड़ी उसको? तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों को स्वतंत्रता मिली थी, जिससे कि उनकी प्रगति हो रही थी, जिससे कि वो एक गुलामी के दायरे से बाहर निकलकर काम कर रही थी, उससे उसको वंचित करने का एक मुख्य उद्देश्य सुमति भार्गव का था मनुस्मृति लिखने के पीछे। और उसका उदाहरण बाबा साहब ये देते हैं कि जो स्त्रियां बौद्ध हो गई थी, वो शमशान में जाती थी। शमशान में घर का अगर कोई मर जाता था तो उसके अंतिम संस्कार में स्त्रियां जाती थी। वो सब तरह के जो विधि होती थी वो सारा कुछ करती थी, जो कि पहले केवल पुरुष ही करते थे। आज भी हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाएं शमशान में नहीं जाती है। आज भी हिंदू महिलाएं अपने पिता को अग्नि नहीं देती है, केवल बेटा ही देता है। तो इस जो परंपरा को बुद्धा ने तोड़ा था, जो बौद्ध महिलाएं थी वो वहां पर जाती थी। तो जो एक मंत्र या श्लोक आया है मनुस्मृति में, वो बिल्कुल इसके खिलाफ में है। वो कहता है कि जो महिलाएं शमशान जाती है, जो घर के बाहर जाती है, जो सार्वजनिक रूप से घूमती फिरती है, ऐसी महिलाओं पर हमने बहिष्कार डालना चाहिए। और बहिष्कार डालकर उसके साथ सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। और यदि उनकी मृत्यु होती है तो उसके अंतिम संस्कार में किसी ने नहीं जाना चाहिए। इस तरह का एक मनुस्मृति में श्लोक आया हुआ है। तो बाबा साहब इसको डिफाइन करते समय ये कहते हैं कि मनु को ऐसा बोलने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? क्या हिंदू महिलाएं जाती थी क्या शमशान में? क्या हिंदू महिलाएं आजादी से घूमने फिरने लगी थी क्या? ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं बौद्ध महिलाओं को बुद्ध काल में जो आजादी मिली थी उससे बहुत फर्क पड़ा था। हम लोग बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि बुद्धा काल में बहुत सारी उपासिकाएं थी जो बुद्धा के संपर्क में आई थी। उसमें भी खास करके महा उपासिका विशाखा का नाम आता है। महा उपासिका विशाखा जिस तरह से भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए काम की, उनकी सेवा की, उससे पता चलता है कि उसने अपने घर में जो जैन
वाद था, उसके ससुर जो थे वो जो जैनिज्म को मानने वाले थे, जो नग्न साधुओं का आदर सत्कार करते थे, उसके विरोध में जाकर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और उसको अपने घर में ये विद्रोह करना पड़ा था बुद्धिज्म को अपनाने के लिए। और बाद में ससुर को भी ये अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बहू को मिगार माता कहा है, उसका नाम मिगार था, इसलिए उसने अपनी बहू को माँ स्वरूप माना है, तो उसको मिगार माता कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विशाखा ने बहुत सारे उस समय बदलाव किए थे, बहुत सारे निर्णय लिए थे कि जब भी उनके गांव में कोई भिक्खू भिक्खुनियां आएंगे तो वो उनके रहने की व्यवस्था करेगी, खाने की व्यवस्था करेगी। उसने भिक्खुनियों के लिए श्रावस्ती में बहुत बड़ा विहार बना के दिया था। तो ये जो निर्णय लेने की बातें हैं, इससे क्या होता है कि उस स्त्री का जो व्यक्तित्व है वो समाज में उभर कर आता है। जब भी कोई स्त्री लिंग से हटकर कोई काम करती है तो उसका व्यक्तित्व समाज में उभरता है, वो लोगों की नजर में आने लगती है कि ये इस तरह से काम कर रही है जो कि एक सामान्य महिला नहीं कर पाती। या फिर मनुवाद के नियमों के ऊपर चलने वाली जो महिलाएं या परिवार होते हैं, उनकी महिलाएं इस तरह से डिसीजन नहीं लेती है, वो समाज में उभर कर काम नहीं करती है, ये हमें अंतर दिखाई देता है। तो ये जो आजादी बौद्ध काल में मिली थी, जो स्त्रियों का उत्थान हो रहा था, यहाँ तक कि गुणशिला नाम का विद्यापीठ भी उस समय बनाया गया था, जिसमें कि लड़कियां पढ़ने जाती थी, जिसमें भिक्खुनिया शिक्षिका हुआ करती थी। तो ये जो बदलाव हमको बुद्ध काल में देता है, ये मनुवादियों को खटकने लगा, ब्राह्मणवादियों को खटकने लगा था। और जो उनकी यज्ञ संस्कृति है वो ज्यादा प्रभावित हो गई थी। यज्ञ और हवन के लिए लोगों ने उनको बुलाना बंद कर दिया था, और इसमें सबसे बड़ा जो शोषण होता था वो महिलाओं का शोषण होता था। यज्ञ के दौरान स्त्रियों के साथ में जो व्याभिचार किया जाता था, ये यज्ञ नहीं होने से वो भी बंद हो गया था। लड़कियां जवाब देने लगी थी, महिलाएं जवाब देने लगी थी, विरोध करने लगी थी, क्योंकि बुद्धा के शिक्षाओं का उन पर प्रभाव पड़ा था और वो समझती थी कि इस तरह का व्यभिचार करना गलत है, किसी को अपना लैंगिक शोषण करने देना भी गलत है। ज्ञान के दरवाजे जो खुल गए थे, सब लोग इतने ज्ञान से प्रकाशित हो गए थे कि ये जो वैदिक परंपराएं हैं, इसको स्त्रियां विरोध करने लगी थी, और ये सारी बातें उनको मनुवादियों को खटक रही थी। इसलिए मनुस्मृति का निर्माण किया गया, और इसलिए हम देखते हैं कि मनुस्मृति में ज्यादातर नियम महिलाओं के विरोध में ही बनाए गए हैं। अब वो मैं सारा नहीं बोलूंगी, बहुत सारे नियम हैं जो महिलाओं के विरोध में है, उसको किसी भी तरह के अधिकारों से वंचित किया गया है। तो ये दोबारा उसको गुलाम बनाने के लिए किया गया था। अब मैं आपके दूसरे इस पर आना चाहूंगी, जो बाबा साहब ने हिंदू नारी का उत्थान और पतन में जो बातें लिखी है बुद्धिज्म से रिलेटेड।